नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल ऑफ राजस्थान XYZ में स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली अपनी इंडिया हिस्ट्री से संबंधित दोस्तों जितने भी पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों के बारे में अपन लगातार इस सीरीज में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। और आज की वीडियो अपने 13वें नंबर की वीडियो। इससे पहले मैंने 12 वीडियो अपलोड कर दी जो कि आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी दोस्तों। इंडिया हिस्ट्री से संबंधित दोस्तों इसमें प्ले लिस्ट बनी हुई है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों। आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने दे रखा है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें दोस्तों, ये किसने की थी, ये की थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा, ठीक है। मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी 1916 के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए, एलोरा में गुफा एवं शिलोत्कर्ण मंदिर किसका प्रतिनिधित्व करते हैं दोस्तों। तो एलोरा में जो गुफा है दोस्तों उनमें जो शिलोत्कर्ण है मंदिर, ये किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एलोरा की जो गुफा है इनमें दोस्तों हिंदू मंदिर भी है, बौद्ध मंदिर और जैन मंदिर, ये तीनों के तीनों मंदिर दोस्तों यहाँ पे एलोरा की गुफाओं में मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो इब्न बतूता की बात करें दोस्तों किसके शासनकाल में भारत में आया था, तो ये आया था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में यहाँ पे इब्न बतूता भारत में आया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने फतेहपुर सीकरी के पंचमहल का निर्माण करवाया था। इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि दोस्तों फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण करवाया था। अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो ये निर्माण करवाने वाला दोस्तों कौन हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी का अकबर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रखा है। अकबर के द्वारा मतलब आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया दोस्तों 1572 के अंदर, ठीक है। 1572 में दोस्तों फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया, अकबर के द्वारा। 36 किलोमीटर दोस्तों आगरा से दूर है, ठीक है। ये एक राजमहल है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कौन कौन से महल है, तो जोधाबाई का महल है, पंचमहल है, स्वर्ण महल है और सुनहला महल मकान है, ठीक है। और दीवाने आम और दीवाने खास और मरियम की कोठी, बीरबल की कोठी यहाँ पे मतलब कि फतेहपुर सीकरी में बनाए गए दोस्तों अकबर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नो निम्नो निम्नलिखित में से भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी कौन था। तो यहाँ पे दोस्तों इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी कहलाता है, ठीक है। स्थानीय स्वशासन का भारत का जो स्थानीय स्वशासन है इसका अग्रगामी किसे कहते हैं, लॉर्ड रिपन को, ठीक है। लॉर्ड रिपन को भारत का स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी कहा जाता है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा नीचे डिस्क्रिप्शन दे रखा है। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रस्तुत स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव को 1882 में दोस्तों भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है, ठीक है। स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ कब से माना गया है दोस्तों, 1882 से। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का दोस्तों पिता भी कहा जाता है, ठीक है। लॉर्ड रिपन को भारत का जो स्थानीय स्वशासन है इसका पिता भी कहा जाता है, फिर अग्रगामी भी कहा जाता है, ठीक है। लॉर्ड रिपन के प्रांतीय सरकारों को यह आज्ञा दी कि वो प्रांतीय तथा स्थानीय नागरिक वित्तीय साधनों को एक सर्वेक्षण करे, जिससे सुनिश्चित किया जा सकता है कि मतलब कि किन किन की मतलब कि मदों पे आय व्यय और स्थानीय प्रशासन को सुपर्द किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉर्ड रिपन के द्वारा यहाँ पे स्थानीय जो मतलब कि प्रशासन से संबंधित ये आदेश दे दिया गया है कि मतलब कि कौन सी चीज़ों से कितनी इनकम हो रही है और कौन सी चीज़ें मतलब कि भारतीयों को दे दी जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया दोस्तों। तो यहाँ पे खिलाफत जो आंदोलन है ये दोस्तों किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया। तो ये दोस्तों प्रारंभ किया गया टर्किश खलीफा के लिए, ठीक है। टर्किश खलीफा के लिए। इसके नीचे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है। तुर्की के सुल्तान को इस्लाम का खलीफा मानते थे दोस्तों, ठीक है। तुर्की के जो सुल्तान को इस्लाम का खलीफा मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने टर्की साम्राज्य का विघटन करने का निश्चय किया था, अतः भारतीय मुसलमान रुष्ट हो गए। परिणाम स्वरूप 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर दोस्तों खिलाफत दिवस मनाया गया, ठीक है। खिलाफत दिवस कब मनाया गया दोस्तों, 1919 के अंतर्गत अखिल भारतीय स्तर पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है। तो इसके बारे में अपन ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं दोस्तों, मदन मोहन मालवीय, जो कि दोस्तों हिंदू विश्वविद्यालय या फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले हैं। और इसके बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय ने प्रबल रूप से वकालत की थी, ठीक है।
और इन्होंने वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। वर्ष 1919 से लेकर 1939 तक ये दोस्तों इसके कुलपति भी रहे। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के दोस्तों 1919 से लेकर 1939 के मध्य कुलपति कौन थे? मदन मोहन मालवीय। ठीक, इसकी स्थापना कब की गई? 1916 के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए, विक्रमादेव चरित्र के लेखक कौन दोस्तों? विक्रमांक देव चरित्र के लेखक कौन हो जाएगी? तो इसकी बात करें दोस्तों, यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह है दोस्तों बिल्लण है। ठीक है, बिल्लण। विक्रमादेव चरित्र के लेखक कौन हो जाएगी? बिल्लण। नेक्स्ट देखिए, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो यात्री जो इब्न बतूता है ये दोस्तों कहाँ से आया था? तो इसकी बात करें तो ये आया था मोरक्को से। ठीक है, कहाँ से आया था दोस्तों? मोरक्को से। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। कहाँ का था इब्न बतूता? मोरक्को का निवासी था। विभिन्न देशों की यात्रा के बाद दोस्तों 1333 के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, किसके शासनकाल में आया था दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में यहाँ पे भारत आया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया गया 1942 में। ठीक है, 1942 में। यहाँ पे मतलब 1933, सॉरी 1900 क्या बोल रहा हूँ, 1300। ठीक है, 1333 के अंतर्गत दोस्तों ये मतलब कि इब्न बतूता भारत में आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और इसके बाद 1342 के अंतर्गत दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे राजदूत के रूप में चीन भेज दिया। और स्वदेश से लौटते वक्त दोस्तों इन्होंने रेहला नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसके द्वारा? इब्न बतूता के द्वारा। ठीक है, जिसमें अपनी यात्रा की जो स्मरण थी उनको मतलब संकलन किया गया यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? तो फतेहपुर जो सीकरी इसका निर्माण किसने किया था? ये अकबर के द्वारा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के आगरा क्षेत्र में स्थित फतेहपुर सीकरी का निर्माण मुगल शासक अकबर के द्वारा करवाया गया। हिंदू और मुस्लिम वास्तुशैली का एक मिश्रण सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ठीक है, निम्नलिखित में से भारतीय महाविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित होने के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो यहाँ पे दोस्तों एक भारतीय महाविद्यालय अधिनियम जारी किया गया 1904 में। ठीक है, उस दौरान मतलब कि भारत के अंतर्गत वायसराय कौन थे? तो भारतीय महाविद्यालय अधिनियम जब जारी हुआ था दोस्तों उस समय मतलब कि वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन। भारतीय विश्वविद्यालय आधारित अधिनियम लॉर्ड कर्जन के द्वारा मतलब कि ये अधिनियम पारित किया गया। और लॉर्ड कर्जन का जो शासनकाल था वो कब से कब तक था? 1899 से लेकर 1905 के मध्य। ठीक है, और इनके शासनकाल में दोस्तों ये भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। और 1902 में सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग को गठित किया गया। और वर्ष 1904 के अंतर्गत दोस्तों भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? इनमें से ऐसा कौन सा आंदोलन है जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा नहीं किया गया? तो ये दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ। असहयोग आंदोलन ये भी दोस्तों महात्मा गांधी के नेतृत्व में। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन दोस्तों ये भी अपने महात्मा गांधी के नेतृत्व में। लेकिन स्वदेशी आंदोलन दोस्तों ये नहीं होता। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा नीचे डिस्क्रिप्शन दे रखा है। स्वदेशी आंदोलन ये हुआ था दोस्तों 1905 के अंतर्गत, जो कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं हुआ था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन दोस्तों कब हुआ था? 1905 में, जो कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने दोस्तों 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी, जिसके परिणाम स्वरूप दोस्तों 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में टाउन हॉल में दोस्तों स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। ठीक है, और 16 अक्टूबर 1905 के दिन 5 के दिन, ठीक है, 1905 के दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। और रविंद्रनाथ टैगोर ने सुझाव पर विभाजन दिवस की राखी बंधन दिवस के रूप में भी मनाया गया। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि 1905 के अंतर्गत स्वदेशी आंदोलन हुआ था और ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं हुआ था। ये हुआ क्यों? लॉर्ड कर्जन के द्वारा मतलब कि 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा कर दी। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर ने सुझाव दिया कि इस दिन मतलब कि एक तो राखी बंधन मनाया जाए, एक शोक दिवस मनाया जाए। ठीक है, और इसके बाद में मतलब कि कौन सा आंदोलन आता है अपना? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 1922 के मध्य चला था। और सवर्ण अवज्ञा आंदोलन दोस्तों 1930 में चला था। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चला था। ठीक है, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। और असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 1922।
और सवनीय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, और स्वदेशी आंदोलन दोस्तों 1905 में बंगाल विभाजन के कारण हुआ था। और ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा एक तो अपना यहाँ पे शोक दिवस मनाया गया पूरे बंगाल में, एक यहाँ से मतलब कि राखी बंधन मनाया गया, ठीक है।